हेलो स्टूडेंट, आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पहली पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र लेके बैठे। जल्दी जल्दी इसका सारे आंसर को लगा लेते हैं। तो शुरुआत हम गणित के पोर्शन से करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, ये शायद आपका कोई भी सेट रहा हो लेकिन लगभग सारे जो प्रश्न एक समान रहते हैं। ये 16% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष पर 280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितने त्रैमासिक भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न, इसका आंसर आप लगा लेंगे अपने प्रश्न सेट में, कहीं पर भी होगा तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पर आएगा 250 आप लगाएंगे। इसका जो डिटेल वीडियो आपको कल सुबेरे सुबेरे मिल जाएगा। हम पूरे 150 के 150 प्रश्न लगाने वाले हैं, मैथ्स पोर्शन से लेकर के सारे पोर्शन को। दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? दूसरा प्रश्न बोलता है एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे की यात्रा करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है और बाकी आधी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, 224 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोलता है नीचे दिए गए पाई चार्ट में, देखिए इस टाइप का पाई चार्ट वाला आपके में आया होगा। तो ये वाला जो प्रश्न इसमें एक्चुअल पूछा ये है कि जो शिक्षक यानी महिलाएं और पुरुष, इनके बीच का अंतर पूछा है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो शिक्षित पुरुष एवं महिलाओं, तो यहाँ पे कई लोग इसका गलत आंसर लगा के आए होंगे। इसका इंग्लिश वाला पोर्शन देखेंगे थोड़ा क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, ठीक। यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है? नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे जो शिक्षित पुरुष हैं और यहाँ पे शिक्षित महिलाओं, इन दोनों के बीच का अंतर बोला है। तो इन दोनों का अंतर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो यहाँ पे 5000 आएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न यहाँ पे 84 नंबर पे आप आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 84 नंबर प्रश्न इस प्रकार का है। ये जो प्रश्न का अगर आपको आंसर क्लियर होगा तो मुझे बताएंगे। ये आंसर दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या लगाना है, ठीक। इसको मैंने कोशिश किया बनाने के लिए लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं एक प्रश्न के लिए पूरा पेपर को वो नहीं कर सकता था। ये प्रश्न का अगर आपको आंसर पता होगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसका कमेंट हाईलाइट कर दूंगा ताकि सबको पता चले। देखिए इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाकी सारे प्रश्न लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये 85 नंबर प्रश्न में आप आएंगे, जिसमें प्रश्न पूछा 3 घन की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, यदि उसकी लंबाई में वृद्धि कर जाए तो घनों की भुजाओं का माप कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर प्रश्न बोला है यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 50% लगाएंगे। देखिए मैथ्स का मैं कल डिटेल पोर्शन आपके लिए लेके आ जाऊँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। हम मैथ्स से लेकर के सारे पोर्शन को एक करके सॉल्व करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है, ये 87 नंबर प्रश्न में आएंगे। इसमें बोला है यदि A/B/C इज इक्वल टू 2/3 ऐसा करके बोला है तो इसके A/B करके यानी बटे में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 8:9:24 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर प्रश्न में क्या बोला है? 88 नंबर प्रश्न बोला है x + 1/y इज इक्वल टू 1, y प्लस ऐसा करके जो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आप जब इसका डिटेल लगाएंगे, ये पूछा है z + 1/x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट लगा लेंगे। 89 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 89 नंबर प्रश्न बोला है एक आयताकार क्षेत्रफल जो है जिसका क्षेत्रफल क्या दिया है? 460 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि इसकी लंबाई में 15% वृद्धि करेंगे तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जब आंसर सॉल्व करेंगे तो लगभग 20 मीटर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 20 मीटर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है यदि x + 1/x इज इक्वल टू 3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे अगला प्रश्न, हाँ यहाँ पर है। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC लगभग समरूप हो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC तथा DEF का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो। यदि BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर तो EF क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी, 5.4। अगला प्रश्न देखिए। इस टाइप का डायग्राम आपके कहीं ना कहीं होगा क्वेश्चन में। देखिए दिए गए चित्र में ये पूछा है कि त्रिभुज OAC और त्रिभुज ODB है, ठीक। तो ऑप्शन के आधार पे यहाँ पे लगाएंगे। देखिए
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगा लेंगे, समद्विबाहु और समरूप त्रिभुज है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इस प्रकार का आपके होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए x, यह डायग्राम में बोला ये x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू 47 रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है 94 नंबर पे आ जाएंगे। 94 बोल रहा है दो समांतर श्रेणी करके दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न भी थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल था, तो मैंने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में करें, ताकि मैं आपका कमेंट को हाईलाइट कर दूँ और सामने वाले को पता चल सके। आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। मैथ्स के दो प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल थे, तो मैंने उसको कहीं नहीं सॉल्व नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर प्रश्न में, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इतनी मतलब उसकी जो परिधि है 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, 25% बढ़ जाएगा। कितना? 25%। अगला प्रश्न देखिए, अगला साइंस का प्रश्न है, इसको देखिए, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए बाई कॉनकेव होता है दोनों साइड से ऐसे, तो इसको हम उत्तल लेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह या ग्रीन गैस है पूछा, तो उपरोक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड इसको ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मीथेन भी उसमें आती है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी। देखिए साइंस के बहुत सारे प्रश्न में उपरोक्त सभी, इसका मतलब ये नहीं कि हर का आंसर उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए WHO के अनुसार कौन सा जो डेसिबल है वो वायु प्रदूषण की कैटेगरी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 65 डेसिबल। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे फिर उपरोक्त सभी है, इसका मतलब उपरोक्त सभी आपको नहीं मारना, विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉमन सी बात है, जर्मेनियम को किया जाता है और एक गैलेनियम को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है, प्लेग किस जीवाणु से पैदा होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से वो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 103 नंबर प्रश्न को देखिए, 103 पंच जगत वर्गीकरण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कवक को क्यों अलग रखा गया, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर उसको अलग रखा गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रक झिल्ली भी और पोषण, तो हालांकि इसको भी लिया जा सकता है, लेकिन व्यापम क्या पता क्या ले ले, अकॉर्डिंग टू साइंस कोशिका झिल्ली के अनुसार इसको अलग रखा गया, कोशिका भित्ति या सेल वॉल के स्ट्रक्चर के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से धातुओं में कौन सा गुण, मतलब ये प्रश्न धातुओं कौन सा गुण है, तो इनमें से देखिए उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ें किसमें, धातु में पाई जाती। अगला प्रश्न देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत उदाहरण कौन से है, तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा, सौर, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 106 नंबर प्रश्न में आइए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टील का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो देखिए सबसे पहले प्राथमिक उत्पाद सबसे ज़्यादा 100% वही लेता है, फिर उसका 10% लॉ के हिसाब से वो सबको ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य प्रकाश तरंगों की सीमा क्या होती है, तो दृश्य प्रकाश तरंगों की सीमा क्या होती है, 380 से 700 के बीच होती है। यहाँ पर 380 का ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं 400 से 700 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर का भाग है बोल रहा है, तो कंप्यूटर का भाग उपरोक्त सभी, मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा कार्बन से कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, C2H2 के मध्य पाया जाता है। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बोला चैतन्य महाप्रभु को कहाँ जन्म हुआ था, तो देखिए पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ऑप्शन सी। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो देखिए सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में हुआ था, याद रखिए दिसंबर 1829 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, देखिए स्वर्ण भूमि के नाम से ये विवादित प्रश्न है, ये ज़रूर क्या बोलते हैं, विलुप्त हो सकता है। श्रीलंका से ले करके एशिया का, दक्षिण एशिया का भाग पूरा क्या है, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें, जावा, सुमात्रा, ठीक है, तो चीन भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है और श्रीलंका का भी हिस्सा आता है, तो ये विवादित क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के अनुसार कहीं मतलब क्या सही है पूछा है। देखिए संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा का जो प्रथम सदन होता है, याद रखिए क्या रहता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, एक सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं, दोनों गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए।
1997 में। अगला प्रश्न देखिए, अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई? तो अन्नपूर्णा योजना सन 1999 से 2000 के बीच में। तो इसमें देखिए 2000 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि रामायण ही बोलते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देख लेते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं, यहाँ पर क्या है, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो सामान्य सी बात है, लाल बहादुर शाह जफर थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हजरत क्या लिखा है, दातगंज के नाम से सामान्य कौन जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लगाइए, अब्दुल हुसैन। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या सही है बोला है, तो देखिए मंत्रिपरिषद वाला, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा लगा लीजिए, मैं देख ले, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह पुनर्विचार के लिए, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, ठीक ये कह सकते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को सलाह के पुनर्विचार, तो 1 2 3 जहाँ पर भी होगा आप उसको करेक्ट लगा लीजिए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत ब्रिटिश का ताज के अधीन कब आया? देखिए याद रखिए 2 अगस्त के आसपास आया था, लगभग 1858 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट लगा लेंगे। ठीक, ये हुआ 1858। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वधूक क्या है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया इस बार। वधूक देखिए, दरअसल जो वधू के द्वारा पहने जाने वाला विशेष परिधान होता है उसे वधूक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगाएंगे। निष्क्रम्य का अर्थ क्या है? तो निर्यात करने के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसको निष्क्रम्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 130 नंबर प्रश्न है, भारत में सीनियर सिटीजन की उम्र क्या है? तो सीनियर सिटीजन की उम्र 60 से एबव है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला कंप्यूटर से रिलेटेड में आ जाइए, तो कंप्यूटर वाला एक्सेल का फॉर्मूला शुरू होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, बी से स्टार्ट हो, मतलब इक्वल टू से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में? उपरोक्त सभी में। वायरस किस चीज़ से रिलेटेड है? वायरस है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वायरस, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। रॉम क्या है? तो देखिए रॉम, ठीक, रैम नहीं बोल रहा है, रॉम जो है स्थायी मेमोरी अपरिवर्तनशील है, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी है और जो कि अपरिवर्तनशील है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये बोल रहा है 36 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इनमें से? MS ऑफिस नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला मल्टीमीडिया में शामिल ऑडियो वीडियो दोनों शामिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग किया जाता है उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी। MS ऑफिस क्या है? देखिए ये एक हिसाब का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न में आ जाइए, वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? ओजोन गैस का, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा प्रश्न था? वापस उसी प्रश्न में आते हैं, कंप्यूटर संबंधी प्रश्न हो गया है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो हाँ, तो वायु प्रदूषण में किस गैस का क्षरण होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस का क्षरण होता है। किसका? अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या किस आयु वर्ग के बच्चे हैं? तो ये कॉमन से बात है, कार्यशील जनसंख्या आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। रेडियोधर्मी की खोज हेनरी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली शहर के बीच किसका आएगा? तो देखिए इसमें अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अमृतसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह जिसे रोहिणी एस, तो इसमें देखिए आर्यभट्ट लगाइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर्यभट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर पे है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाइए, भारत। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पठारी भाग काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? तो आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 150 नंबर, चंद्रयान इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 2008 को। देखिए इसके अलावा सबसे स्टार्टिंग का प्रश्न देखते हैं, बाल विकास का प्रश्न क्या बोलते हैं। यहाँ पर बाल विकास का पहला प्रश्न देखिए, बच्चों में सीखने के अनुसार निम्नलिखित का अधिगम कौन सा क्या लिखा है? माहौल सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, शिक्षार्थी को यह छूट देना कि वह सीख सके। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न ये बोलता है, ये है समावेशी शिक्षा। ठीक, तो समावेशी शिक्षा से संबंधित को पूछा है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, समावेशी शिक्षा में कहाँ गया प्रश्न? हाँ ये रहा।
ठीक, समावेशी शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लगा लीजिए सी, संसाधन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? ठीक, 1930 में, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। फिर NVDL का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, शाब्दिक सीखने की अक्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगले प्रश्न में आ जाइए, तो सार्वजनिक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय की संस्कृति निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका होती है? तो याद रखिए विद्यालय के निर्माण में विद्यालय प्रमुख की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है ICIDH का पूरा नाम क्या है? देखिए इसमें इंग्लिश पोर्शन में आप आएंगे तो अलग से दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, क्षति, अक्षम और निःशक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8वां नंबर में बोला है बालक प्रमुख रंगों को पहचान लेता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 5 वर्ष आएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, सृजनात्मक। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम क्षमता में शामिल नहीं है। अधिगम क्षमता में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे लगाइए ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा का प्रमुख समस्याओं का कारण है। समावेशी शिक्षा का प्रमुख, इसमें लगा लीजिए उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी में इस बार सारे उपरोक्त सभी सही नहीं है, याद रखेंगे। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 13 नंबर प्रश्न बोलता है एक बच्चे में वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो देखिए सबके साथ आपको पढ़ाना है, कक्षा के साथ ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान के कारण प्रभावशीलता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा लीजिए, इसमें बी और सी, अनुवांशिकता और वातावरण अभिप्रेरण। 17 नंबर प्रश्न आ जाइए, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ये सभी मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। 18 नंबर प्रश्न, ये मानसिक विकास से संबंधित है। तो क्या है मानसिक विकास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लगाइए। ठीक, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा से हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो याद रखिए गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, वायस्की के बाल विकास के बारे में कहा कि क्या कहा है? ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, मैकडूगल नहीं है, थॉर्नडाइक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये एलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित अक्षम है। 23 नंबर प्रश्न, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के पीछे, तो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा से दूर किया जाता है, तो क्या किया जाता है? अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है उसको देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा दीजिए, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 में समरूप कौन सी दृष्टिकोण सहमत नहीं है? तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी लगाइए। देखिए, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानता है। ठीक है ना, समावेशी शिक्षा शामिल नहीं है। किससे शामिल नहीं है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन से संबंधित है, तो यह ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न यहीं पे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है वंशानुगत से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? तो याद रखिए मैकडूगल ने किया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थी सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? आदर्श। ठीक, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। इसके बाद हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का प्रश्न क्या बोलता है? कल्पांत में कौन सी संधि? देखिए, कल्पांत में दीर्घ स्वर संधि याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन न होने के कारण मेरे को लगता है यण स्वर संधि रहेगा। ठीक है, क्या लेगा? यण स्वर संधि याद रखेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि यण स्वर संधि ले। अगला प्रश्न देखिए, खिलाड़ी किसका समय? देशज। ठीक, उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती है? उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। अब देखिए, हनी तेज दौड़ता है। ठीक, इस वाक्य में तेज का क्या अर्थ है? तो याद परिणाम
सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, परिणाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, परिणाम वाचक। अगला देखिए, वर्ण डा किससे संबंधित है, तो मूर्धन्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न इसी में हिंदी क्रम में देखते हैं। तो हिंदी क्रम में अगला है, गुण के अनेकार्थी शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पर बी लगा दीजिए, रस्सी। ठीक। अनंत का विलोम शब्द क्या है, अनंत का विलोम शब्द श म। ठीक। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर डी लगाने के बाद, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भाषा कौशल का स्वरूप, ये वाला प्रश्न में उपरोक्त दोनों लगाएंगे, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक। अगला देखिए, केंद्रित और अधिकता क्रमशः प्रत्यय इत, मतलब यहाँ पे प्रत्यय पूछा है क्या है, तो यहाँ पे देखिए किसका, केंद्रित और अधिकता का, तो इत और ता आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 40 का अगला प्रश्न क्या है, 40 का अगला प्रश्न है 41, लाघव चिन्ह कौन सा है, तो कॉमन सी बात आपको पता ही होगा क्या है। अगला प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं, एकता शब्द का पर्यायवाची एक सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया कितने स्वरूप प्रकार के होते हैं, देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था इस बार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था वहाँ क्या नहीं मिला, उसे दवा नहीं मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, मिश्र वाक्य है। क्या, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, इति और इति का अर्थभेद बताइए। देखिए, एक इति का मतलब तो समाप्ति होता है, दूसरी इति का मतलब होता है, दूसरी इति क्या है, प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है ना, भगवान द्वारा किया गया आपदा। तो यहाँ पे फसल बाधा को लिया जा सकता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, संज्ञा प्राय रहती है, तो इन तीनों में हो सकती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दिया जाता है, तो अनेकार्थी शब्द देखिए, बेला का फूल सही है। ठीक है, और एक बेला यानी पहर होता है, यानी आकाश। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है, तो 52, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। इसको देखिए, जिस प्रकार उत्तर पद प्रधान होता है उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए हिंदी का, कर्णोद्धार में कौन सी संधि है, तो देखिए कर्णोद्धार में हो सकता है कि गुण स्वर संधि हो या दीर्घ स्वर संधि, तो इसको मेरे को क्लियर नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बता दें। अगला प्रश्न देखिए, अस्थायी के कारण कहीं ना कहीं, देखिए इसमें क्या बोला है, कर्ण लोग उक्तियाँ, तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसी अगला मुहावरा क्या बोला, तो इसमें आप ले सकते हैं, कंठ का हार बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, मनोहर शब्द में मनः धन, तो कॉमन सी बात इसमें विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये अंशु इंजीनियर वाला तो हेतु हेतु भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लगभग हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं, तो ये प्रश्नों को आप जल्दी से करेक्ट लगा लीजिए और अपने आंसर की को जल्दी से करेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। कल मैं मैथ्स का पोर्शन जरूर लेके आऊँगा। मिलते हैं हमें अगले जो वीडियो होने वाले हैं, ने कहा जाए जो सेकंड पाली में पेपर हुआ था उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।